नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 की तैयारी आपके यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस एंड एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि जीके जीएस जो कि आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है, सभी के लिए अनिवार्य है। इसमें हम लोग भारत में प्रथम द्वितीय पार्ट को आज हम लोग हल करेंगे। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है। 20 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके हैं। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन था? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। गोविंद वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, कैलाश नाथ काटजू। तो यहाँ पे मित्रों आपको बताना चाहेंगे कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री और पहला जो गृह मंत्री थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके बाद आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो उप प्रधानमंत्री का पद है वह अब नहीं रह चुका है, ठीक है। जैसे वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधान है तो उप प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है, ठीक। तो उसी प्रकार से अभी तक का मतलब सबसे लास्ट जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वह रहे लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर प्रश्न पूछ दे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन थे तो लाल कृष्ण आडवाणी थे। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है कि बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन है? तो चार ऑप्शन दिए गए। मोहन सिंह कोहली, शेरपा अंग दोरजी, या फिर मोहन सिंह गुंजियाल, या फिर कन्हैयालाल पोखरियाल। तो इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरपा अंग दोरजी। शेरपा अंग जो जो यहाँ पे दोरजी है, इनको अन्य नाम से भी जाना जाता है, अंग रीता शेरपा के नाम से भी जाना जाता है। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 1983 से 1996 के बीच 10 बार ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना माउंट एवरेस्ट को जो चोटी है माउंट एवरेस्ट की उसको फतह किया था। तो यानी कि 10 बार इन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ये एवरेस्ट की चोटी पहुंचे थे। और कितने समय में? तो 1983 से लेकर के 1996 तक ये मतलब उसके 10 बार ये गए थे। 1983 से 1996 के बीच 10 बार ये बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम थे, बाल कृष्ण शर्मा थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, या फिर सुकुमार सेन थे। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। और इन्हीं की याद में शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। संदीप सेजवाल, सज्जन प्रकाश, राकेश शर्मा और मिहिर सेन। अगर हम बात करें कि ये पहले भारतीय न होकर पहले एशियाई थे, ठीक है, यानी एशिया में भी कोई नहीं गया इंग्लिश चैनल को पार किया था सबसे पहले। तो भारत के पहले तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एशिया के भी हैं। तो इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिहिर सेन एशिया और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक इंग्लिश चैनल को पार किया था। और इन्होंने यह कारनामा 27 सितंबर 1958 को किया था। 1958 को इन्होंने ये किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है कि भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाला प्रथम मंत्री कौन है? सुकुमार सेन है, जीबी मावलंकर है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। प्रश्न नंबर 26 दिया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो चार ऑप्शन दिए गए। राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, यानी कि राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय है। प्रश्न नंबर 27 दिया है कि प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? एयर मार्शल गेराल्ड गिब्स, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल रोनाल्ड, और एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट। तो इनमें सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट जो है वह प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है कि आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। व्योमेश मुखर्जी, मिहिर सेन, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर है आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने ही यहाँ पे पहली बार आईसीएस की जो परीक्षा थी उसको इन्होंने पास किया था। अगर हम बात करें आईसीएस का तो ये क्या है? तो इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और इस पर सबसे पहले सत्येंद्रनाथ टैगोर ने किया था, कब्जा बनाया था अपना, मतलब पहले यहाँ पे सफल व्यक्ति थे, ठीक है। और ये कब सफल हुए थे? तो 1832 में,
क्या ध्यान रखिएगा, 1832 में आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम व्यक्ति रवि सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। और ये जो भर्ती होती थी, यानी कि आईसीएस की जो परीक्षा होती थी, जैसे आजकल डीएम होते हैं, कलेक्टर होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से उस समय अमीन पद, सदर अमीन का पद होता था, उसी के लिए इसकी परीक्षा होती थी, सदर अमीन का। ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 29 दिया है कि भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी, एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा, एयर मार्शल अर्जन सिंह, एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहां पर एयर मार्शल एस मुखर्जी जो थे वह प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? श्री शंकर कुरूप थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, हरिवंश राय बच्चन थे। तो यहाँ पे सही आंसर है आपका यहाँ पे श्री की जगह जी शंकर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे? जी शंकर कुरूप। ठीक है, तो जी शंकर कुरूप को यह पहला पुरस्कार मिला था और पहला पुरस्कार इनको 1965 में मिला था। कब मिला था इनको? 1965 में। और तब यह पुरस्कार जो मिला था, यह एक मलयालम लेखक थे, जो जी यहाँ पे जी शंकर कुरूप है, यह मलयालम लेखक है और इनको 1965 में मिला था। और पुरस्कार स्वरूप इनको 1 लाख रुपए की राशि मिली थी इनको। कितने कितने की? 1 लाख रुपए। उस समय 1 लाख रुपए बहुत थे, आज तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय 1965 में 1 लाख किसी के लिए बहुत थे। भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एडमिरल पीजी, भास्कर सोमन, वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी या फिर स्टीफन कार्ली। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडमिरल पीजी जो थे वह भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष थे। यहाँ पे दिया है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन थे? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है कि टिम कुक, दूसरा दिया है खान अब्दुल्ला गफ्फार खान, और उसके बाद दिया है नेल्सन मंडेला, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और ये पहले विदेशी नागरिक ऐसे थे जिनको कि भारत रत्न सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है कि प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? के एस थिमैया थे, जयंत नाथ चौधरी थे, राजेंद्र सिंह जी जडेजा थे या फिर एस एम श्री नागेण थे। तो यहाँ पे चारों में से जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र सिंह जी जडेजा यहाँ पे प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर भगवान दास, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो यहाँ पे चारों में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न प्राप्त हुआ था और चूंकि ये पहले भारतीय थे। अभी मैंने बताया कि पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो खान अब्दुल्ला गफ्फार खान थे, और पहले भारतीय तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तपीश्वर नारायण रैना, ओम प्रकाश मल्होत्रा, सैम मानेकशॉ या फिर जनरल करियप्पा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जनरल करियप्पा जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? रामी यूसुफ थे, अजीज अंसारी थे, ए आर रहमान थे या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए आर रहमान जो है वह गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय थे। प्रश्न नंबर 37 है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रवि राय थे, नीलम संजीव रेड्डी थे, गणेश वासुदेव मावलंकर थे या फिर अनंत शयनम अयंगार थे। तो 37 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे वह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 38 दिया हुआ है कि स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हसरत मोहानी, सैफुद्दीन किचलू या फिर यश चोपड़ा। तो इन चारों में सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैफुद्दीन किचलू को स्टालिन पुरस्कार प्राप्त हुआ था और ये पहले भारतीय ऐसे थे जिनको कि सैफुद्दीन किचलू अवार्ड प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ये तो सभी को पता है, एसपी सेन वर्मा, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, केवी सुंदरम। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 40 है कि मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था?
तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आचार्य विनोबा भावे, पाल गुम्मी साईनाथ, रवीश कुमार, एम.एस. स्वामीनाथन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आचार्य विनोबा भावे को मैक्सेस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे। आई होप आप लोग को आज के सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो जरूर इस सेशन को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस को, और अपना बेल आइकॉन बटन बजाना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर आपको यह सेशन पसंद है तो अपने मित्रों को भी इसको शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको मतलब फायदा हो सके उनको। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।